चुनाव ऐसा फिनोमिना है जिसमें आदमी ऑरेटर बनता है। तो बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं। एंड मूवमेंट हमको हमको लड़ना सिखाता, हमको बहादुरी सिखाता, जुड़ना सिखाता। जितने भी बड़े नाम पुराने हैं वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में दीक्षित हुए थे। क्रिमिनल्स कहाँ नहीं आ रहे? पार्लियामेंट में 240 क्रिमिनल बैठे। आपने रोका उन्हें? किसी पार्टी ने एजेंडा बनाया है? ये तो एक सिर्फ बहाना है। कुछ क्रिमिनल बड़े पत्रकार हैं, जानते हैं 220 तो हीनियस है जनाब पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में जो अब खत्म हो रही है कि वहां तो अलाउड है क्रिमिनल्स, वहां तो आप इलेक्शन कर दीजिए ना बंद। क्यों क्रिमिनल्स आ रहे हैं? क्यों नहीं बंद करते पार्लियामेंट के इलेक्शन? तो क्या आप डरते हैं छात्र राजनीति से? कौन डरता है छात्र राजनीति से? बड़े नेता। किस तरह का डर है? ये डर है कि ये छात्र जो है शासन के विरुद्ध लड़ेंगे, हमारी नीतियों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहा जाता है। और हमारे देश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की एक बड़ी भूमिका रही है। बड़े बड़े नेता स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने दिए हैं, और ख़ास तौर पर मेरठ ने भी, जो वेस्टर्न यूपी की सियासत का केंद्र है, और मेरठ कॉलेज की और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की इसमें एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन पिछले लंबे समय से स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस पूरे प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे वरिष्ठ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और लेखक पत्रकार डॉक्टर प्रभात राय जी से। आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, पहले तो हमें ये बताइए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने मेरठ में कौन कौन बड़े नेता दिए हैं? देखिए, बड़े नाम हैं। जैसे मैंने अभी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बहुत बड़ा नाम चौधरी चरण सिंह, हिदायतुल्ला जो हमारे चीफ जस्टिस रहे, वो मेरठ कॉलेज की प्रोडक्ट है, वो यहाँ पढ़ाया है उन्होंने लॉ में। ये पुराने नाम है। विश्वभूषण दुबलिश, जिन्होंने भी आजीवन कारावास काटा। मास्टर सुंदरलाल, बड़े नाम बता रहा हूं, पुराने दौर के नाम है। ये मेरठ कॉलेज की प्रोडक्ट है ज्यादातर लोग। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैंने कुछ खास नाम जो मुझे याद आ रहे हैं। इसके बाद की पीढ़ी, इसके जो बाद की पीढ़ी है, आजादी के दौर की जो पीढ़ी है, उसमें एक बड़ा नाम सतपाल मलिक का उभरा। तेजपाल सिंह उभरे, बड़े स्टूडेंट लीडर रहे यहाँ पर। बहुत बड़े नामों में जगत सिंह का भी आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि एमएलसी रहे वो। हरीश पाल विश्वविद्यालय के छात्र थे, एमपी रहे। ठाकुर अमरपाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं सब शायद मुझे याद नहीं आएंगे, लेकिन जो भी मुझे याद आते जा रहे हैं इस वक्त, ये बड़े नाम है। हमारे राजेंद्र अग्रवाल अभी लेटेस्ट, ये भी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे, हालांकि मोदी नगर डिग्री फिजिक्स से किया इन्होंने, एमएससी। तो ये बड़े नाम है जो कि बाद में उभरे। उसके बाद आज़ादी के दौर के नाम मैंने बताए। कैलाश प्रकाश एक बड़ा नाम है जो मेरठ कॉलेज से उभरा। शिक्षा मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। ये वो लोग हैं जो आज़ादी के दौर के पहले थे मेरठ कॉलेज में। आज़ादी के दौर वाले मैंने अभी बताए आपको, जो बड़े बड़े लीडर बने। और इसके बाद सांगवान अभी देखिए लेटेस्ट, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, कोई शायद रोक नहीं पाएगा उन्हें। ये बड़े नाम हैं जो राजनीति में काफी सितारा बनकर उभरे। सत्यचंद्र चौधरी हैं, श्यामवीर राठी हैं, जो बड़ा नाम पैदा किए यूनिवर्सिटी के में, जिनके डंके बजते थे। मैं कहता हूँ ये वो बड़े नाम हैं जिन्हें कोई इतिहास में दर्ज किया जाएगा। चुनाव ना होने से क्या फर्क पड़ा है? देखिए, ऐसा ही चुनाव ना होने से नया नेतृत्व निखर कर नहीं आता। चुनाव ऐसा फिनोमिना है जिसमें आदमी ऑरेटर बनता है, प्रभावित करना सीखता है अपने साथियों को। और वो ट्रेनिंग स्कूल है। स्टूडेंट यूनियन जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर है। अगर आप उस ट्रेनिंग सेंटर को ही नष्ट कर देंगे, जैसे आप नैतिकता का, मैंने बताया ना, ट्रेनिंग सेंटर नष्ट हुआ। अब नैतिकता कोई हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखती बचपन में। हमारे सिर्फ कमाई, पैकेज, कैरियर। तो नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा हो रहा है कि जो बचपन वो नष्ट हो रहा है। उसके बाद कोटा में आप देखिए ना, हमने नैतिकता नहीं दिखाई, हारना नहीं सिखाया, तो लोग, बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं। इस तरह यूनियन, जो स्टूडेंट मूवमेंट हमको लड़ना सिखाता, हमको बहादुरी सिखाता, जुड़ना सिखाता जंग आज़ादी के लोगों से। क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट मूवमेंट में बड़े सक्रिय रहे, कहीं भी रहे। चाहे बड़े नाम आप जानते हैं, पंडित नेहरू ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही आए थे। सुभाष चंद्र बोस, सेंट जेवियर कॉलेज याद कीजिए, कलकत्ता का, वहीं पर उन्होंने चाटा मारा था अपने बड़े प्रोफेसर को। तो जितने भी बड़े नाम पुराने हैं वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में दीक्षित हुए थे। लेकिन ये कहा जाता है कि
स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स आ रहे थे। देखो क्रिमिनल्स कहाँ नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में 240 क्रिमिनल बैठे हैं, आपने रोका उन्हें? किसी पार्टी ने एजेंडा बनाया है? ये तो एक सिर्फ बहाना है। आप जब तक जो है बड़ी पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन का अंत नहीं करेंगे, एनएन वोरा रिपोर्ट आपको याद है 1996, आप एक व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता उसके खिलाफ अगर एक केस दर्ज है थाने में और 10 नंबरी यहां तो, लेकिन वो उनको सेंटेंस चाहिए कि सेंटेंस अल्टीमेट होता नहीं है 40-40 साल तक। कुछ क्रिमिनल की परिभाषा क्या है आप मुझे बताइए? 240 बैठे हैं, 200, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, जानते हैं 220 तो हीनियस हैं जनाब पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में जो अब खत्म हो रही है, उसके पहले भी 198 थे, कितने थे? तो मेरा मतलब है कि वहां तो अलाउड है क्रिमिनल्स, वहां तो आप इलेक्शन कर दीजिए ना बंद, क्योंकि क्रिमिनल्स आ रहे हैं, क्यों नहीं बंद करते पार्लियामेंट के इलेक्शन? कितने बैठे हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश की? 100 से ज्यादा हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, जिनके रिकॉर्ड नहीं उनकी बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप ये बहाना बना रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं छात्र राजनीति से, क्योंकि छात्र सबसे ज्यादा पवित्र होता है, सबसे कम क्रिमिनल होता है। कभी कभी क्रिमिनल एलिमेंट घुस आते हैं उसके अंदर। कौन डरता है छात्र राजनीति से? बड़े नेता सबसे ज्यादा डर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा डर रही थी बहन मायावती। किस तरह का डर है? ये डर है कि ये छात्र जो है शासन के विरुद्ध लड़ेंगे, हमारी नीतियों के विरुद्ध लड़ेंगे, जो हमारी शिक्षा नीति है, जो हमारा शिक्षा बजट है वो वापस हो जाता है। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है शिक्षा का, उसके विरुद्ध लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? कितनी महंगी होगी शिक्षा, आप देखिए ना, हालत देखिए ना, पढ़ नहीं सकता बच्चा गरीब का। उन्हें मालूम है ये चेतना युक्त और चेतनाशील विद्यार्थी ये लड़ेगा इन गलत नीतियों के विरुद्ध। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको इकट्ठा मत होने दो। यूनियन मीन्स स्टूडेंट यूनियन होगी तो इकट्ठे होंगे ना। तो ये चाहता नहीं है, ये जो हमारे आज के पॉलिटिशियन है ये नहीं चाहते कि छात्र राजनीति शक्तिशाली हो और हमारी गलत नीतियों के विरुद्ध संग्राम करे। उस संग्राम को न होने देने के लिए ये यूनियंस को नहीं बना रहे हैं। ये साजिश है बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन तो बड़े भारी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स बन चुके हैं, जो पूरे शिक्षा संस्थानों को बेच देना चाहते हैं कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में। जैसे स्वास्थ्य बिक गया ना, स्वास्थ्य कहां चला गया? कॉर्पोरेट्स के हाथ में। आप जाइए, खाल खींच लेंगे आपकी, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, वो टेस्ट कराएंगे जिनकी जरूरत नहीं है। शिक्षा के अंदर, आईएम के अंदर, आईआईटी के अंदर कितनी कम फीस थी। सरकारी संस्थानों खत्म किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन तो भैया मनमाना पैसा वसूलेगा, वो तो धंधा चला रहा है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य जिस देश में धंधा बन जाएगा। उम्मीद लगती है कि छात्र राजनीति फिर से खड़ी? नहीं, मुझे तो पूरी उम्मीद है। देखिए कोई भी शक्ति प्रवाह रोक नहीं पाई, अंग्रेज भी नहीं रोक पाए आजादी के प्रवाह को, जंग को रोक पाए? तो लगता चुनाव होंगे छात्र? जरूर होंगे, सत्ता बदलेगी एक न एक दिन, क्यों नहीं होगी? देखिए इतिहास को कोई काबू नहीं कर सका, कोई बेड़िया नहीं पहना सका दुनिया का, कोई ऐसा हिटलर, कोई ऐसा मुसोलिनी, कोई ऐसा जार, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, कोई ऐसा ब्रिटिश साम्राज्य। आप कितने साल के हो गए सर? मैं करीब 75 छू रहा हूँ लगभग। तो मतलब 75 साल की उम्र में आप इस बात को लेके बहुत आशान्वित हैं और बहुत ऊर्जावान हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं, जरूर होगी। इतिहास बार बार बताता है कि बड़े बड़े आए और चले गए। मुझसे पहले इतने हलाकू रहा है ना, हिटलर रहा है, मुसोलिनी का वो ना लश्कर रहा है, नहीं जब रहा रूस का जार बाकी तो कैसे रहेगा सलाहदार बाकी। याद कीजिए डिक्टेटर्स का हर्ष, मैंने इसलिए पंक्ति पढ़ी है। तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो अपनी तानाशाही आप ऊर्जा से भराते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात होती है। भाई मैं अभी भी छात्र हूं ना, मैं अभी भी सीखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, लिखता रहता हूं। जैसे जर्नलिस्ट सदा छात्र होता है, प्रोफेसर सदा छात्र होता है, वरना तो प्रोफेसर नहीं रह पाता हुआ अगर स्मग हो गया। अगर आप छात्र नहीं है ना तो आप मृत हैं, अगर आप सीख नहीं रहे, अगर आप विद्यार्थी नहीं है। हमारे तो गणेश शंकर ने अपने नाम के आगे विद्यार्थी लगाया, और देखिए किस तरह से लड़ा हुआ और किस तरह से मर गया है। महात्मा गांधी ने कहा था गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत में भगत सिंह को फांसी हुई थी, तब उनकी मौत हुई थी। 2 दिन बाद वो सांप्रदायिक दंगे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो हम तो उनकी संतानें हैं। अगर गणेश शंकर विद्यार्थी है तो हम भी विद्यार्थी हैं, बिल्कुल विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थियों का नाम आते ही विद्यार्थी बन जाते हैं, छोटे से बच्चे बन जाते हैं। ये तो मन स्थिति है। देखिए शरीर कुछ नहीं। मैं एक दोहा सुनाता हूँ आपको, कबीर दास का, मुझे बड़ा प्रिय, अपने विद्यार्थियों को मैं सुनाता हूँ। साधु, सती और सूरमा, शौर्यवान व्यक्ति, साधु, फकीर, ये नहीं जो पापी ढोंगी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जो भेद बहने फिर रहे भगवा का, जो रियल फकीर है, उनकी बात अगाध,
उनका कोई अंत नहीं उनकी बात का। आशा छोड़े देह की मन की अंतरतार, छोड़ो जाएगा शरीर तो मन को तो मत जाने दो, कम से कम मन को तो बच्चा रखो। इंसान जब तक बच्चा है समझो तब तक सच्चा है। जो जो इसकी उम्र बढ़े मन पे कपट मैल चढ़े, झूठ बढ़े नफरत डोले, लालच की आदत डोले। बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। खुद रूठे खुद बन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं। झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें। अब तो इतनी नफरतें फैलाई जा रही हैं। इस देश को बच्चा बनने की जरूरत है, अपने बचपन में लौटने की जरूरत है। अगर बच्चे नहीं बने ना, हम मिट जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हम सबको बचपन में लौटने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बनने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और बहुत आशान्वित हैं आप छात्र राजनीति को लेकर के। तो ये थे डॉक्टर प्रभात राय, जिनसे हमने बातचीत की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के विभिन्न आयामों पर। कुछ और बेहतरीन वीडियो लेकर के, कुछ और ऐसे ही डिस्कशंस लेकर के हम फिर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।